हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम एक आपके लिए नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसके 250 सवाल हम सॉल्व करेंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो कमीशन के अगर हम पेपर सवाल डालने का स्टाइल देखें तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए 15 सवाल HPGK से आए, ठीक है, उसमें से वो क्या करेगा, 10 सवाल तो ऐसे देगा जो सबको आते होंगे और 5 सवाल वो ऐसे देगा जो 85% बच्चों को आते होंगे, यानी 15% बच्चों को वो नहीं आते होंगे। और दो तीन सवाल वो ऐसे देगा, देखिए 5 सवाल दे दिए और 5 सवालों में से भी 2 सवाल वो ऐसे देगा जो कभी आज तक आए नहीं होंगे, यानी न्यू सवाल होंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 सवाल वो ऐसे देगा जो कैसे होंगे, थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, जिसमें 85 में से भी कितने बच्चे ठीक कर पाएंगे उसको, मैक्सिमम कितने कर पाएंगे, 25% बच्चे क्या कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ये नंबर तय करेंगे कि किसके 15 में से 14 या 13 सवाल ठीक होंगे, ठीक है। यानी कि अब हिमाचल जीके में 15 में से, देखिए 15 नंबर लेना वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है, कमीशन हमेशा कोई ना कोई एक नया सवाल पूछ लेता है, या तो कोई ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल दे देगा जिससे वो गलत होने की संभावना थोड़ी हो ही जाती है। लेकिन HPGK में अगर 15 सवाल पूछे गए हैं तो उसमें से जो हमारे 11-12 सवाल ठीक होना हो सकते हैं, ठीक है, ठीक हो सकते हैं 11 या 12 सवाल। तो हमें क्या करना है, हमें इन 10 सवालों को कभी गलत नहीं होने देना है। वो कैसे होंगे, देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने पढ़ ली हिमाचल प्रदेश की जीके, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली, हमने उसकी इकोनॉमी पॉलिटी सब कुछ पढ़ ली। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर से क्या होगा कि कमीशन ने बार बार एक सवाल ना जाने कितने पेपर में पूछा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो सवाल हमारे पास पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा कि अगर वो आया तो हम पेपर में वो गलत ना करें। देखिए हमें दुख कब होता है, जब हम आते हुए को गलत करते हैं। नहीं आया उसका कोई बात नहीं, कि नहीं आता था तो ठीक है, लेकिन अगर हमें जो सवाल आता है उसको वहां पर गलत कर देते हैं और जैसे हम रूम से बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही हमारे को पता चल जाता है कि हमने गलत किया, और हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा हमारे को दुख होने लग जाता है कि हमने वो सवाल गलत क्यों किया आता हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे ताकि हमें जो सवाल पीछे आए हैं वो गलत ना हो, ठीक है। और हमारे मान लीजिए अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो 15 में से 12 नंबर तो HPGK में आ जाए, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहे सवाल, ये प्रीवियस ईयर ही सवाल है। तो अगर हम देखें, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। तो इसका आंसर क्या है, हमारा उन्ना है। देखिए ये सवाल भी ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है, और इसका आंसर हमारे को याद रखना है क्या है, उन्ना है, ठीक है। अगर आपको इसकी 10 की वृद्धि दर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुगनता पर स्थित है। तो उसका आंसर क्या है, हमारा बिलासपुर। ये भी सवाल ना जाने कितनी बार कमीशन के द्वारा पूछा गया है। देखिए ये जो सवाल है वो ना जाने कमीशन के द्वारा कितने पेपरों में रिपीट किए गए हैं, तो अगर हम इन्हें कर लेंगे तो ये सवाल तो अगर अब आए फिर से तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये पर्वत शिखर है, यानी हमारी चोटियां हैं। तो हमने चोटियों की एक पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने विद लोकेशन उनकी जो पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में उनको बताया गया है। देखिए ये पहले का पेपर है, तो पहले के पेपर में क्या था, सिंपल सवाल आते थे। देखिए जैसे सिंपल है कि किस जिले में स्थित है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनकी लोकेशन पूछ ली जाए। तो हमने एक पूरी लोकेशन बेस्ड सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने पर्वत जो शिखर है वो पूरी के पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी जो लोकेशन है वो आप पता कर सकते हैं। तो वो कहाँ है, हमारे पास इंद्रासन कुल्लू में है। लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए लालूनी जोत ये हमारे पास से आ गया, तो पास से भी बहुत सवाल आते हैं, तो ये हमारे पास है लाहौल स्पीति में। तो इसकी भी हमने एक पूरी की पूरी सीरीज करी है मैप बेस्ड, यानी आपको लोकेशन मिल जाएगी कि लालूनी जोत लाहौल स्पीति में भी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कालिका कुंड पानी का स्रोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए ये कहाँ हमारा चंबा में है। अगर आप क्वेश्चन की डाइवर्सिटी देखेंगे तो देखिए कौन कौन से एरिया से कमीशन ने सवाल उठाए, स्प्रिंग से उठा दिए, पासेस से उठा दिए, पर्वत चोटियों से उठा दिए, और नॉर्मल इकोनॉमी से भी उठा दिए। तो सारे के सारे एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, कमीशन कवर कर रहा है, ठीक है। इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह जी विजिट मंडी, कि कौन से साल में गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा की थी। तो वो कब की थी, 1685 में। अब देखिए 1685 गुरु गोविंद सिंह जी, इनका हिमाचल प्रदेश से बहुत गहरा नाता रहा है, और इनकी ही एक और डेट याद रखनी पड़ती है इनसे, 1686। उसमें क्या हुआ था, उसमें इनके बीच में और भीमचंद जी के बीच में क्या हुआ था, भगानी साहिब का युद्ध लड़ा गया था, लड़ाई हुई थी। उनके बारे में उस डेट को भी बहुत पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि 1686 में क्या हुआ था,
ठीक है, वो आप याद रखेंगे। विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये पूछा जाता है हमारे पास। देखिए, जुग्गा आंदोलन हमारा कहाँ हुआ, बिलासपुर में हुआ। धामी आंदोलन कहाँ हुआ, आप सवाल एक है लेकिन इससे कितने आपके सवाल सॉल्व हो सकते हैं, 3। धामी कहाँ हुआ हमारा, धामी कहाँ हुआ था, वो तो धामी में हुआ था, ठीक है। डेट क्या है हमारे पास, 1939 में हुआ था। पचौता कहाँ हुआ था हमारा, सिरमौर में हुआ था 1942 में, ठीक है। उसका आता है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वास, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है हमारे पास, अगर हम ऑप्शन को देखें तो बनेड़ किसका है, बनेड़ है हमारा सुंदरनगर का, ठीक है। सुकेत किसका है, सुकेत हमारा जो आज का मंडी और सुकेत मिलके सुकेत अपने आप में एक रियासत थी पहले, फिर मंडी और सुकेत को मिला के क्या बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट मंडी बनाई गई। महासू किसका नाम है, तो आपको पता है कि जो महासू को तोड़ के 3-4 जिले बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नालागढ़ का नाम पूछा गया है, तो नालागढ़ का नाम जो ओल्ड है वो हिंडूर है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है कि जो नन ऑफ दिस ऑप्शन है ये कमीशन ने हमारे को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी में से ही कोई होगा। लेकिन कई बार ऑप्शन क्या होता है, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन भी कई बार आंसर होता है, ठीक है, और हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965, निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, तो इनका क्या नाम था, महेशी देवी जी, ठीक है। डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिक्की डोलमा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो डिक्की डोलमा है कौन, पहले यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था, जो यंगेस्ट है, ठीक है। ये उसके बाद कुल्लू, ये कहां से थी हमारी, कुल्लू से है, कहां से हमारी, कुल्लू से है। हु वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश, कौन से हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त है। देखिए इसकी ये सवाल आया ना, ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो हमारे पेपर में गलत होने की संभावना बहुत रखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक लिस्ट बना सकते हैं आप। देखिए ये क्या है, हमारे फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर है, ये हो गया हमारे पास। तो प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है कि जो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर है वो कौन है, तो इसे यहाँ पर लिख लीजिए। अभी आगे आ सकता है कि मुख्य आयुक्त बताइए, ठीक है, फर्स्ट सचिव बताइए, तो ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगी, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, फर्स्ट कौन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ऐसे तो हमारी बुक्स में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर की एक और लिस्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे को पता चल जाएगा कि इनमें से भी कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन हो गए हमारे, वो गए हमारे JN बैनर्जी, ठीक है। TV ताताचारी क्या है हमारे, लोकायुक्त हैं, ठीक है। MH बेग क्या है हमारे, न्यायाधीश हैं। ये भी पहले हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बारी आती है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज, ठीक है। ये देखिए जो हमारे पास मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है, ये जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है इससे भी सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक कहां है हमारा, कांगड़ा में, वो कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में किसी में 5 है, किसी में 8 है, लेकिन हमारे से मंडी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा हमारे कांगड़ा में 15 है। उसके बाद हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट आती है जिसमें कितने हैं, उसमें हमारे 10 हैं। नन ऑफ दिस, तो आपने देख लिया कि इन्हीं सीरीज में 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसका नन ऑफ दिस आंसर है, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, राज्य कृषि प्रबंधन विस्तारा प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये है हमारे मशोबरा में। इस टाइप के सवाल भी कमीशन पहले बहुत पूछता था, और अब क्या हो चुका है, वो फैक्ट डालने की कोशिश अब फिर से उसने ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। तो यानी कि फैक्ट, तो यहाँ पर भरपूर फैक्ट मिलता है इन ऐसे सवालों से, ठीक है। तो इनको भी आप नोट डाउन करेंगे मशोबरा से, कहाँ से, मशोबरा से। उसके बाद आता है हमारे पास द कोल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, तो देखिए कोल डैम की बात करी गई है, 3-4 डैम आपसे पूछे जाएंगे, उनमें एक कोल डैम है। कोल डैम है हमारे पास सतलुज रिवर के परियोजना पर निर्मित है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर। उसके बाद बारी आती है हमारे पास भुर्रा डांसेस परफॉर्म इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, भुर्रा जो नृत्य है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है या किया जाता है, तो वो है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गौरी देवी का जो टिब्बा है पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये है हमारा चंबा में, ठीक है। तो आप देखिए फिर से आपने माउंटेन पीक्स देख ली, आपने देख लिया कि कल्चर से भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री से भी सवाल आ रहे हैं, तो सारे के सारे एस्पेक्ट को क्या कर रहा है कमीशन, कवर कर रहा है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज, स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। देखिए स्पीति और किन्नौर माउंटेन रेंजेस से भी यहाँ पर सवाल आ गए, तो अगर हमारे को पता होगा इसका, तो इसका क्या है, जांस्कर, क्या है हमारे पास, जांस्कर माउंटेन रेंज, ठीक है। चूड़धार तो देखिए अगर आपको एलिमिनेट करना होगा, आपको नहीं है पता, तो चूड़धार देखिए कहाँ है, शिमला सिरमौर के बॉर्डर पे। शिवालिक, तो आपको शिवालिक तो पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में है, ठीक है, स्पीति और किन्नौर में नहीं है। धौलाधार, ये भी आपको पता होगा कि किन्नौर से तो थोड़ी इस तरफ को ही आती है, ठीक है, स्पीति से भी थोड़ी इधर को आती है, तो जांस्कर बची है,
ये हो गया हमारे पास। हांगरांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में है वो हमारी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी, क्या पूछा गया है? बड़ी नदी, तो वो है हमारी चिनाब। इसमें भी दो सवाल आ जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी है हमारी चिनाब और सबसे लंबी है हमारी सतलुज। ये सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए कि जो सबसे लंबी है वो सतलुज है, 320 किलोमीटर तय करती है वो हिमाचल प्रदेश में, और जो सबसे बड़ी है यानी इसमें पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा है, वो है हमारी चिनाब। बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस ऑन द टूरिज्म मैप, हिमाचल प्रदेश पर्यटन मानचित्र पर किस नाम से प्रचलित है? तो ये हमारी देवभूमि, किस नाम से? हम देवभूमि, ठीक है। सित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सित्तीधार हमारे पास कहाँ है? सित्तीधार, तो वो है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बारी आती है हमारे पास फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज, देखिए ये कौन है? हमारे कृष्ण चंद्र। कौन है? हमारे कृष्ण चंद्र, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। के.एल. मेहता कौन है? हमारे सचिव थे। एनसी नंदी, देखिए एनसी नंदी और के.एल. मेहता, अगर इन दोनों के बीच में आपको पता है कि कौन क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये कंफ्यूज करता है एनसी नंदी और के.एल. मेहता का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पंडित जयवंत राम। इन्होंने बोला डिप्टी स्पीकर पूछा है वो कौन है? कृष्ण चंद्र, और स्पीकर अगर पूछे तो वो कौन है? पंडित जयवंत राम, ठीक है। और अगर हम पूछे कि प्रेजेंटली यानी 2004 में जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उनके स्पीकर कौन है, तो वो कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया जी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पास्ट का और प्रेजेंट का, ठीक है। इसमें हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूलर्स एंड प्रजा मंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन, सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्यों शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे दुर्गा सिंह जी। ये सवाल भी ना जाने कितनी बार पूछा गया है। सोलन में जो सभा आयोजित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दुर्गा सिंह जी, ठीक है। व्हेन डिड द पॉपुलर मिनिस्टर हेडेड बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार जी अज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर वाई.एस. परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो वो है हमारा 24 मार्च 1952। देखिए यहाँ पर 24 मार्च हर जगह दिया गया है, हमारे को पता होना चाहिए 24 मार्च कौन सा? 1952, ठीक है। यहाँ पर 51 भी दिया हो सकता था और फिर हमें क्या हो जाती? कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1952, क्या याद रखना है आपको? 1952 और 24 मार्च, ये हो गया हमारे पास। उसका आता है विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पौंटा साहिब गुरुद्वारा। देखिए ये जो पिछला सवाल है 1952 वाला, इसमें आप याद रख सकते हैं कि दो यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है और दो से ही क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। स्टार्टिंग भी दो से है और अंत भी किससे है? दो से है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पौंटा साहिब गुरुद्वारा, तो कौन थे वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। हु इज द क्रिएटर ऑफ मुराल ऑन वॉल ऑफ द मॉल शिमला दैट डिपिक्ट्स द एप्पल प्लकिंग स्किल ऑफ हिमाचली पीपल, शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों के जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजक कौन है, सॉरी, वो है हमारे MC सक्सेना। तो अगर आपने देखा होगा शिमला में जब भी आप गए होंगे रिच की तरफ को, तो वहां पर ऐसे अनेकों प्रकार के भित्ति चित्र बने हुए हैं और उन्हीं भित्ति चित्र पे लास्ट में नाम भी लिखा जाता है कि किसके द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो है हमारे MC सक्सेना जी के द्वारा। विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर, किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था अकबर का शासन? तो वो है हमारे धर्मचंद। कौन है? हमारे धर्मचंद, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, कौन सी डेट को भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश का राज्य अधिनियम पारित किया? तो वो है हमारा 18 दिसंबर 1970 को। कब? 18 दिसंबर 1970 को। तो ये दो डेट है जो कंफ्यूज करती है, 18 दिसंबर 1970 को और 25 जनवरी 1971 को। तो 18 दिसंबर 1970 को क्या किया था? पार्लियामेंट ने पास कर लिया था, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित कर दिया था, ठीक है। द कयांग, बाक्यांग, बाक्यांगचू आर द फेमस डांसेज ऑफ, क्यांग, बाक्यांग, बाक्यांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है हमारे किन्नौर के, ठीक है। वो कहाँ है? हमारे किन्नौर के हैं। इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड इन हिमाचल, तो वो है हमारे पास 1988 में। कब? 1988 में। हु रिसीव द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन 1989, तो वो है हमारा जयदेव किरण। कौन है? हमारे जयदेव किरण जी। उसके बाद बारी आती है विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत के नाम से कौन जाना जाता है? लाहौल स्पीति। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, वो कौन थे? PS राणा जी। कौन थे? PS राणा जी। देखिए NC मेहता का क्या है? हमारे चीफ कमिश्नर।
क्या थे वो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर, के.एल. मेहता सचिव थे, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पूछा गया है तो आर्टिफिशियल कौन सी है, गोविंद सागर, और नेचुरल बोला जाए, प्राकृतिक बोला जाए तो वो कौन सी है, रेणुका। दोनों के नाम यहाँ हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए आर्टिफिशियल का अगर पता लगाना हो तो पंडोह क्या है, पंडोह का भी आप पता लगाइए कि आर्टिफिशियल या नेचुरल है। चमेरा का पता लगाइए आर्टिफिशियल या नेचुरल है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कम लघु उद्योग इकाइयां हैं, वो है हमारी किन्नौर। क्या है हमारा वो, किन्नौर है। टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, टेम्पोला कहाँ है हमारा, लाहौल स्पीति में। उसके बाद बारी आती है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड बाय भादल एंड तांतागिरी स्ट्रीम, कौन सी नदी बनती है भादल और तांतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से, वो है हमारी रावी। जब हम रावी को पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में देखते हैं कि भादल कहाँ से आया, तांतागिरी कहाँ से आया और मिले कहाँ पर, फिर रावी का निर्माण हुआ और रावी ने अपना कैसे कैसे सफर तय किया हिमाचल प्रदेश में। रॉक सॉल्ट इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है हमारा गुम्मा और तरंग, यानी बोथ ए एंड बी। कहलूर डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, कहलूर जो राज सत्ता है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए वर्ष अब इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारी 900 AD में, ठीक है। द कैपिटल ऑफ महलोक डोमिनियन वॉज, जो हमारी महलोक की राजधानी थी वो क्या थी, कोट घारसी। क्या थी हमारी, कोट घारसी। उसके बाद बारी आती है द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज, तो ब्रह्मपुर। क्या है, ब्रह्मपुर। व्यासपुर किसका है, बिलासपुर का। किरग्राम बैजनाथ का, ठीक है। धमेरी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये है किसी का नाम या नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो वो है हमारा चंबा में। लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर कहाँ है हमारे पास, चंबा में है। विच मुगल एम्पायर इरेक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनाई थी, वो है हमारा जहांगीर। किसने, जहांगीर ने। HP इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, 1971 में। और कब हिमाचल प्रदेश में पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, 1988 में। विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम ऑपरेशनल इन 1989, तो वो है हमारा गग्गल। कौन सा, गग्गल। कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो वो है हमारा लॉर्ड कर्जन। सवाल क्या है, कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पूछा गया है। तो देखिए जो पुस्तक है और उनके लेखक के बारे में हिमाचल प्रदेश में एक ना एक सवाल देखने को मिल ही जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आप एक पेज में A4 शीट ले सकते हैं और उसमें एक पेज में क्या लिखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आई है। यहाँ पर लिख लीजिए आप बुक, एक कॉलम बना लीजिए बुक का और एक बना लीजिए इसके राइटर कौन होंगे, ठीक है। एक बना लीजिए पुस्तक और एक बना लीजिए लेखक, ठीक है। और यहाँ पर पुस्तक लिखिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे कुल्लू एंड लाहौल स्पीति आपने यहाँ लिख दी, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। उसके बाद इनके लेखक लिख लीजिए इधर। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो प्रीवियस ईयर की लिस्ट है वो एक जगह हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो लेखक है वो है C.G. ब्रूस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनके लेखक। उसके बाद बारी आती है अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पे है, तो वो है हमारा सिरमौर जिला अदरक उत्पादन में शीर्ष पर, ठीक है। अब उसके बाद अगला नाम आता है रावी का वैदिक नाम क्या है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो ये पूछा गया है हमसे कि रावी का वैदिक नाम क्या है। तो अगर हम देखें जो हमारे पास नदियों के वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, इनकी भी आप एक टेबल दिया होता है। अगर आपको टेबल याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो वैदिक नाम है वो है पुरुषुनी, ठीक है। सतुद्री हमारा सतलुज का है, अर्जिकिया व्यास का है, चंद्रभागा किसका है, चिनाब का है, ठीक है। वो किसका, हमारा चिनाब का है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, ये सवाल उस वक्त पूछा गया था जब हमारा नेपाल के साथ विवाद चला हुआ था। आपको पता है नेपाल ने अपने मैप में इंडिया के कुछ हिस्से शो कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था नेपाल और भारत के बीच में। और उसमें कुछ दर्रों के जो नाम थे वो भी शामिल थे उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट के तहत ये सवाल उभर के आया था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है हमारा नाथुला दर्रा सिक्किम में। कहां पर है हमारा, सिक्किम में है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उल्ह जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उल्ह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो देखिए ये क्या, ये किससे पड़ा है क्वेश्चन, नदियों और उसकी सहायक खड्डों या नदियों से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पता होगा जो उल्ह है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी हमारे पास सहायक खड्ड है, वो है हमारी व्यास की, ठीक है। और ये व्यास की जो सहायक खड्ड है वो कौन से जिले में है, मंडी जिले से। तो जो उल्ह जल विद्युत परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है, मंडी जिले में। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए अगर हम इसका मैप बनाए एक बारी कि जो हमारे पास माउंटेन रेंज है वो कैसे होती है हमारे हिमाचल में। तो देखिए अगर हम रफली सा हिमाचल प्रदेश का मैप बना दें ऐसे, देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश रहा। अगर हम माउंटेन रेंज बनाएं सबसे पहले, तो देखिए माउंटेन रेंज का कैसा रहता है, ये हमारी शिवालिक है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक के बाद कौन सी जाती है हमारी, ये हो गई हमारी शिवालिक, ठीक है।
शिवालिक हो गई माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जाती है हमारे पास लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल ये हो गई हमारे पास। फिर ग्रेटर हिमालय जाती है और फिर अंत में जाती है हमारे पास जांस्कर। ठीक है, थोड़ी इधर कोना था जांस्कर। तो देखिए अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो ये हमारे पास कहाँ पर आई है हमारे पास वेस्ट में, और ये आई हमारी ईस्ट में। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी आ रही है हमारी जास्कर। कौन सी आ रही है हमारी जास्कर आ रही है। यानी जो ये सवाल पूछा गया था हमारे से, अब हम सवाल पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ईस्टर्न मोस्ट पूछा गया है, तो ईस्टर्न मोस्ट पे का आंसर क्या होगा हमारे पास जास्कर होगा। अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाता तो कौन सा होता शिवालिक होता। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्राम के थ्रू भी याद रख सकते हैं। विच हैज बीन डिस्क्राइब बाय कालिदास एज देवात्मा। किसके द्वारा देवात्मा बोला गया है कालिदास को, किसको बोला गया है कालिदास के द्वारा देवात्मा, तो वो है हिमालयन को। ठीक है, हिमालय को। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज आर पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिससे आए दिनों जो हमारे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें भी क्या था। अगर हम इसकी भी एक टेबल बनाए तो देखिए 1948 में हिमाचल प्रदेश बना। ये तो आपको पता होगा कब, 15 अप्रैल 1948 को क्या बना था हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे, 4 जिले थे। वो कौन कौन से थे, चंबा, मंडी प्लस सुकेत को मिला के मंडी, और हमारा था सिरमौर, उसके बाद था महासू। तो ये थे हमारे 4 जिले। उसके बाद क्या हुआ 1954 में बिलासपुर इसमें ऐड हो गया। तो कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। कौन ऐड हुआ, बिलासपुर ऐड हो गया। ठीक है, इसका विलय कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। फिर 1960 में क्या किया गया, 1960 में हमारे 6 जिले बन गए। वो कैसे बने कि जो ये महासू था इसकी चीनी तहसील को इससे काट लिया गया। कौन सी, चीनी तहसील को इससे काट लिया गया। और प्लस रामपुर के 14 गांव, किसके, रामपुर के 14 गांव। ठीक है, और इन सबको मिला के क्या बना हमारा किन्नौर। क्या बना, किन्नौर ये बना। यानी हमारा छठा जिला कौन सा बन गया, किन्नौर बन गया। ये 1960 तक की हमारी स्टोरी थी। अब उसके बाद आपको पता होगा 1965 में कौन सी कमेटी आई थी, हुकुम सिंह कमीशन आया था। हुकुम सिंह कमीशन आया था। ठीक है, और 1966 में क्या आया था, शाह कमीशन आया था। क्या आया था हमारा, शाह कमीशन आया था। तो देखिए जो हुकुम सिंह कमीशन था उसने क्या बोला था, ये किस किस के लिए आया था, ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास विवादित क्षेत्र थे उसके बंटवारे के लिए आया था। तो हुकुम सिंह कमीशन के द्वारा बोला गया कि कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, शिमला, कुल्लू किसे दे दिए जाए, ये दे दिए जाए हमारे हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और शाह कमीशन के द्वारा क्या किया गया, जो ये एरिया है इनकी बाउंड्री को सेटल किया गया, इन एरिया की, और हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री को सेटल किया गया, और हरियाणा के साथ भी सेटल किया गया, ये किया गया। तो 1966 में देखिए अब कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास, ये सब आ गए, ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें जो शिमला है वो भी महासू में ही शामिल कर दिया गया है, यानी महासू प्लस शिमला ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद 1972 में क्या होती है, फिर से रीअरेंजमेंट होती है। वो क्या होता है, कांगड़ा से तोड़ के 2 जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से, उन्ना और हमीरपुर, ये बनाए गए। ठीक है, ये बना दिए गए। उसके बाद महासू प्लस शिमला से तोड़ के क्या बनाया जाता है, सोलन प्लस महासू, ये बनाया जाता है, सोलन प्लस महासू ये बनाया गया। अब देखिए अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो देखिए ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल एक टेबल बन जाता है। अब ओल्ड हिमाचल में आए हमारे पास चंबा, ठीक है, मंडी, ठीक है, सिरमौर और महासू की जगह क्या आ जाएगा, शिमला आ जाएगा इधर, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद इसमें और क्या आए, इसमें आए हमारे पास बिलासपुर, किन्नौर, अर्की और सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में से अर्की और सोलन किस में पड़ते हैं, ओल्ड हिमाचल में पड़ते हैं, ये हो गया। अब न्यू हिमाचल की बात करेंगे तो देखिए कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, और हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कुल्लू, ये हो गया हमारा, ये किसमें आते हैं हमारे पास, न्यू हिमाचल में। ठीक है, कौन कौन से, कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, उन्ना, हमीरपुर, कुल्लू। उसके बाद जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसके कंडाघाट, कसौली, नालागढ़, ये किसमें आए हमारे, न्यू हिमाचल में। तो ये है हमारा न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल का। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो देखिए इसमें सवाल में ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है। तो देखिए कांगड़ा 1966 में ऐड हुआ, तो यानी ये न्यू हिमाचल का, कुल्लू 1972 में, ये न्यू हिमाचल का, यानी ये कुल्लू जिला 1972 में एज ए जिले के रूप में सामने आया था। लाहौल स्पीति 1966 में, तो ये सभी क्या है हमारे पास, ओल्ड हिमाचल के भाग नहीं है, न्यू हिमाचल के भाग है। विच लेक हैज बीन कॉल्ड बाय, देखिए कौन सी झील को लोहित्य सरोवर बोला गया, किसके द्वारा, चीनी यात्री हेंग सॉन्ग जी के द्वारा। तो वो था हमारा चंद्रताल को बोला इन्होंने क्या, लोहित्य सरोवर। ठीक है, सुकेती, हमारे जो सुकेती खड्डे वो कहा है हमारे पास, मंडी जिले में है। भृगु,
जो भृगु लेक है या भृगु झील है वो कहाँ है हमारे पास, रोहतांग दर्रे के पास है। रेणुका झील तो आपको पता होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हमारे हिमाचल प्रदेश की, और ये है हमारे सिरमौर जिले में। हारला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है हमारी व्यास की। अब उसके बाद अगला कुछ सवाल आता है, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ धार झज्जियार। धार झज्जियार का किला किसके द्वारा बनाया गया। अब जब आप बिलासपुर का हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे, तो उसमें आप एक राजा के बारे में जरूर सुनते होंगे, महानचंद जी के बारे में सुनते होंगे, और उनके साथ इसका जिक्र होता है संसार चंद जी का। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या चला था, इन दोनों को बीच में झगड़ा चला था। तो संसार चंद जी ने क्या किया था, बिलासपुर की धार झज्जियार पे क्या बनाया था, किला बनाया था। क्या बनाया था, किला बनाया था। ठीक है, संसार चंद जी ने। विच ब्रिटिशर प्लेड अ ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग अलायंस विद द चीफ्स ऑफ हिंडूर एंड कहलूर अगेंस्ट गोरखा। गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये तो हमारे को पता है कि गोरखों से हेल्प बिलासपुर के कौन से राजा ने मांगी थी, ये तो हमारे को हमेशा पता होता है, महानचंद जी ने हेल्प मांगी थी। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, वो निभाई थी डेविड ऑक्टर लोनी ने। किसने निभाई थी, डेविड ऑक्टर लोनी ने। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है, विच रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम। हम चंबा के राजा की बात करते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो उनमें एक ऐसा राजा आता है जिनकी स्टोरी जुड़ी है कि उन्होंने चूहों को मारने पर रोक लगा दी थी। वो क्यों? क्योंकि उन चूहों ने उनको बचाया था। जब चूहों ने उनको बचाया तो उन्होंने चूहों को मारने से मना कर दिया। तो देखिए, लक्ष्मी वर्मन, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, ये नहीं है, वो है मुसान वर्मन, और उनका नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ा, मुसान वर्मन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा दियोटसित स्थित है। देखिए, दियोटसित, शाहतलाई, ये सवाल पूछे जाते हैं हमेशा कि दियोटसित कहाँ है और शाहतलाई कहाँ है, और ऑप्शन कैसा होगा, बिलासपुर भी होगा और हमीरपुर भी होगा, क्योंकि ये दोनों जगह कंफ्यूज कर देती है कि दियोटसित कहाँ है, शाहतलाई कहाँ है। जो इनके दोनों के एरिया में नहीं रहते उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बाकी जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें तो कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो एस्पिरेंट है उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए, दियोटसित हमारे हमीरपुर में है और शाहतलाई हमारे बिलासपुर में है। जब भी आप इस सवाल को करें तो इस दोनों बातों को रिपीट कर लें एक बार, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज होने की संभावना थोड़ी होती ही है। जसवान प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवान राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। तो वो थी हमारी पूर्वचंद के द्वारा 1170 एडी में। कब? 1170 एडी में। ठीक है, के बाद आता है अगला सवाल, विच इज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्योहार है। तो वो है हमारा उख्यांग। क्या है हमारा उख्यांग, और एक फुलैच भी आता है, वो भी फूलों से ही जुड़ा होता है। वट इज द गारजा इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गारजा क्या है। ठीक है, तो वो है हमारा लाहौल का दूसरा नाम। जब हम लाहौल स्पीति पढ़ते हैं तो हम लाहौल और स्पीति तो पढ़ते ही हैं कि उनको नाम दिए गए हैं, अन्य नाम भी पढ़ते हैं। जब अन्य नाम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राहुल ने लाहौल को क्या बोला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम पूरा नाम पढ़ते हैं। तो गारजा भी लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम है। विच इज द ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है। तो देखिए, हमने पिछली बार जो पीछे कल पढ़ा था उसमें पूछा गया था कि गुम्मा और द्रंग के खाने है कहाँ पर। ठीक है, तो वो था हमारा मंडी में, और उनमें मिलता क्या है, रॉक सॉल्ट। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूना पत्थर है, यहाँ पर सैंधव है। ठीक है, अगर इंग्लिश में हमारे को पता होगा रॉक सॉल्ट तब तो हम कर देंगे। अगर हमने हिंदी में पढ़ा होगा तो देखिए, यहाँ पर चूना पत्थर भी है, सैंधव भी है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है रॉक सॉल्ट इज इक्वल टू सैंधव। ठीक है, गुम्मा और द्रंग के खानों में ये मिलता है। शिमला में अन्ना डेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइस रीगल नृत्य आयोजित किया था। तो वो किया था 1839 में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो वो है हमारा शिमला में। ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन सा था। तो ये जो सवाल है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र है, तो हमारे को पता होना चाहिए। तो वो है हमारे पास बुशेहर के राजा शमशेर सिंह जी। ठीक है, अगला सवाल आता है, हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑन। कौन सी डेट को हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना। 1 नवंबर 1956 को। तब 1 नवंबर 1956 को बना। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए तीनों डेट दी गई है, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि इन डेटों पे क्या हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं। ये जो सवाल है ये हमारे माइंड में रहता है। तो अगर आप देखेंगे इस सवाल को, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया। तो ये उस वक्त खोला गया था, तो ये किससे था सवाल, करंट अफेयर से था। किससे था ये सवाल हमारा, करंट अफेयर से था। ठीक है,
तो यानी किससे आते हैं? अब तो चलिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये बताने का प्रयत्न किया जा रहा है यहाँ पर कि करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं। अब देखिए, जब आप हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे जो निकलता है वो पढ़ते होंगे, तो उसमें जो चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें ये पूरा का पूरी स्टेटमेंट दी गई होती है। कौन सी? हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व किस बैंक को दिया गया है, जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो किस बैंक को दिया गया है? तो देखिए 3 बैंक है हमारे पास। अगर हम देखें, जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें पूरी की पूरी जब स्टेटमेंट स्टार्ट होती है ना, जो हमारा चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, ये चैप्टर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर आता है एक। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहली स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट लिखी होती है क्या, कि जो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 बैंक को दी गई है, पीएनबी, ठीक है, पीएनबी, दूसरा एसबीआई, और फिर यूको बैंक, इनको दी गई है। और तीनों तीनों में से जो कन्वीनर बैंक है, जो इन तीनों का लीड करेगा, वो है हमारा यूको बैंक। ये स्टेटमेंट लिखी होती है सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कि जो पीएनबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में है, एसबीआई की कितने डिस्ट्रिक्ट में है, और यूको बैंक की कितने डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी कभी पूछ लेता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश का रफली मैप बना दें, तो देखिए यहाँ पर हमारा सिरमौर है, ये हमारे को पता है, यहाँ पर हमारा सोलन है, और यहाँ पर हमारा क्या है, शिमला है। ये हो गया हमारे पास 3। और सोलन के साथ ही लगता क्या है हमारा, बिलासपुर है। यानी ये जो 4 बैंक है ना, क्या, एस क्यूब और बी एस क्यूब, ठीक है, ये बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, यूको बैंक की है, ठीक है। एसबीआई ने किसकी जिम्मेवारी ली है, चंबा और लाहौल स्पीति की। किसकी ले रखी है जिम्मेवारी, चंबा और लाहौल स्पीति की, एसबीआई ने। तो आपने 2 बैंक याद रख लिए, चंबा और लाहौल स्पीति। बाकी पीएनबी के बैंकों के नाम आपको, डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बची वो किसको गई, पीएनबी को गई। किसको गई, हमारी पीएनबी को गई। तो यानी कि यूको बैंक 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, वो किसको, यूको बैंक को। एसबीआई को 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, लाहौल स्पीति और चंबा। और पीएनबी को रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है वो किसको गई, पीएनबी को गई। तो ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ये सवाल था, तो इसमें तीनों बैंकों को ये जिम्मेदारी दी गई है लीड बैंक की। अगर क्वेश्चन होता कि कन्वीनर बैंक कौन सा है, तो वो क्या होना था, यूको बैंक होना था, ठीक है। इन हिमाचल प्रदेश टोटल नंबर ऑफ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन तो कितने हैं, वो अब 2 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। पहले 1 था जब ये सवाल आया था, अब 2 हो चुके हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ब्रीड प्रजनन फार्म स्थित है, तो है हमारा ज्यूरी, शिमला में, ठीक है। ज्यूरी में क्या है, हमारा फिश ब्रीडिंग फार्म है। भेड़ प्रजनन फार्म हमारा ज्यूरी में है, और फिश ब्रीडिंग का हमारा देवली में है। इस देश की किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की, तो वो उस वक्त की थी हमारी जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश, तो वो कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए ये वाला जो अगला सवाल है ये भी करंट अफेयर से है। 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशनड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, उस वक्त किया गया था जाहू में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 4 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की गई है, तो देखिए करंट अफेयर से हमने देखा कि सवाल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, 1972 में की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 82.80, ठीक है, ये हो गया। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है, तो वह है हमारा बद्दी में। कहां पर है हमारा केंद्रीय प्लास्टिक, आपको याद रखना है, प्लास्टिक कहां पर है हमारा, बद्दी में।
हुआ या वो कैसे कैसे अपने उसने रुख बदले क्वेश्चन पेपर डालने की तरफ को। ठीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश से अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें HPGK तो आनी है ही। वैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा पेपर 1 और पेपर 2 कर दिया गया है कई एग्जाम के लिए। तो पेपर 1 में क्या है, जीके आनी है, और जीके HPGK भी आएगी उसमें, इंडियन जीके के अलावा। तो HPGK अगर हमारी पक्की हो जाए तो एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, और अपने एरिया के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए HPGK के लिए आप क्या करेंगे, पहले कोई बुक पढ़ लीजिए या नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें पढ़िए। उसके बाद आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए कि आपको कितने सवाल आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किन्नौर वाज केव्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ ईस्टरवाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960। 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था। तो अगर हमने देखा था कि जो 1960 में किन्नौर जब हमारा बना 1960 में, तो उस वक्त क्या हो गया था, 14 रामपुर के गांव निकाले गए थे और एक चीनी तहसील, महासू की कौन सी, चीनी तहसील। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब हम पढ़ते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, कि 1948 से लेके 1972 तक और आज तक क्या क्या बदलाव हुए, तो उसमें ये वाला फैक्ट भी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है करछम वांगतू जल परियोजना, जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए, करछम वांगतू जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, सतलुज नदी पर निर्मित है। अगर आपको ये पता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप जरूर जब भी यह वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था। तो देखिए, जब भी बात होती है ना गोरखा सेना की, कि गोरखा का जो आगाज है वो हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ, तो आपको पता है कि पहले वो सिरमौर आते हैं, उसके बाद वो बिलासपुर महानचंद जी के कहने पर किसके विरुद्ध लड़ते हैं, संसार चंद के विरुद्ध लड़ते हैं, उनको हराते हैं। फिर उसके बाद उनका जो लड़ाई होती है वो पंजाब के रणजीत सिंह के साथ होती है, और अंत में वो फिर क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा समझौले की संधि से मतलब पूरे के पूरे भारत से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा उनका कुछ पूरा का पूरा सिनेरियो है, आधा इंडिया में और हमने हिमाचल में स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वो कौन थे, अमर सिंह थापा जी थे। कौन थे वो, अमर सिंह थापा जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखें हम, पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय। तो देखिए, पीर पंजाल के बारे में 2 फैक्ट हमारे को पूरी तरीके से नोट करके रखने हैं। ठीक है, नोट्स में इनको हाईलाइट करना है कि ये पार्ट तो मिडल हिमालय का है। क्या है, पार्ट मिडल हिमालय का है, और एक्सटेंशन किसकी है, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय और पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। तो यहाँ पर क्या पूछा है, किसका भाग है, तो ये किसका है, मध्य हिमालय यानी मिडल हिमालय का भाग है। अगर कभी मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि जो पीर पंजाल है इज एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय या मिडल हिमालय, तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे, ग्रेटर हिमालय के ऊपर। कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो देखिए, कुमारवाह जो झील है हमारी, कुमारवाह वो कौन से जिले से हमारे संबंधित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से, हमारे को पता होना चाहिए। बाकी हमारे लेक्स के ऊपर भी एक हमने लोकेशन विद लोकेशन ये वीडियो बनाया है हिमाचल प्रदेश की लेक्स के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, स्पीति रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है हिमाचल प्रदेश में, किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो वो हमारे को पता है सतलुज की। ठीक है, स्पीति नदी जो है हमारे पास, अगर हम देखें लाहौल स्पीति वाले रीजन से आती है और किन्नौर में सतलुज में मिल जाती है, ऐसे इसका सफर होता है। तो आपने क्या बताना है कि जो स्पीति है वो सतलुज में कहां पर मिलती है, किन्नौर में, उस जगह का क्या नाम है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है, ये पूछा गया है। देखिए, ये जो सवाल है ना कि चैडविक जलप्रपात, चैडविक वाटरफॉल, ये 3-4 तरीके से पूछा गया है। एक कि चैडविक जलप्रपात है वो कहां पर है, तो इसका आंसर होगा हमारा शिमला में। ठीक है, शिमला इसका आंसर होगा। अब ये पूछ लिया गया है कि शिमला में भी कहां पर है, तो समर हिल के पास है। कहां है हमारे पास, समर हिल के पास। ठीक है, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ HP। नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो हमारे को पता है वो कहां है, कुल्लू घाटी में। कौन सी घाटी में है, कुल्लू घाटी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकौड़ी जोत स्थित है। देखिए, मकौड़ी जब हम पास पढ़ते हैं तो हमारे को पता है वो कहां पर आता है, हमारा कांगड़ा में आता है। कहां पर आता है, कांगड़ा में। इसका सही उत्तर क्या है, कांगड़ा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हालदा त्योहार। अगर आपने अभी पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पूछा गया था जो हालदा है वो कहां से संबंधित है और किस लिए बनाया जाता है। तो देखिए, ये कहां है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, और इसके दूसरे आंसर के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कहां पर है, कांगड़ा में है। ठीक है, इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। अगर आप जयंती माता मंदिर कांगड़ा गए हैं और एक जयंती माता मंदिर जो हमारा चंडीगढ़ के समीप भी है, वहां पर भी इसकी स्टोरी आपस में रिलेट करती है। तो अगर आपने पढ़ी होगी स्टोरी तो ये आपको पता होना चाहिए कि जयंती माता टेम्पल कहां है, कांगड़ा में। जोड़ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश।
तो ये कहाँ है हमारे पास, जोड़ना कहाँ मनाया जाता है फिर, ये मनाया जाता है चौपाल में। कहाँ, चौपाल, शिमला में। उसके बाद द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर वाज, उदयपुर का पुराना नाम क्या था। तो आप देख रहे हैं कि जो कमीशन है वो पुराना नाम जरूर पूछता है। एक बार सुंदरनगर का पूछ लिया, फिर उदयपुर का पूछ लिया, फिर नालागढ़ का पूछ लिया। तो उदयपुर किसका पुराना नाम था, मृकुल। ठीक है, उदयपुर का पुराना नाम क्या था, मृकुल। ठीक है, गिरग्राम किसका है, बैजनाथ का। ठीक है, हिंडूर नालागढ़ का, बनेर या बानेर ये हमारा सुंदरनगर का। ये हो गए चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प भी करेगा कभी आगे क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। द कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वॉज, भागल राष्ट्रीय राज्य की राजधानी क्या थी, तो अर्की थी। क्या थी, अर्की थी। टैक्स रेशो ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011, तो वो क्या है हमारा 972। कितना है हमारा 972, ये हमारे को पता होना चाहिए था। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज, देखिए क्या पूछ रखा है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। ये आपने जरूर देखना है कि स्पीकर पूछा है या डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर क्या पूछ रखा है, डिप्टी स्पीकर। अगर हम स्पीकर देखिए, यहाँ पर स्पीकर भी दिए हैं जयवंत राम जी और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी दिए हैं कृष्ण चंद जी। तो आपने देख लिया ये वाला सवाल भी रिपीटेड है। क्या है, ये रिपीटेड है। तो एनसी नंदी जी क्या है हमारे पास, विधानसभा सचिव, और एनसी मेहता क्या है, एनसी नंदी, एनसी मेहता। यहीं पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर नंदी आएंगे तो विधानसभा के सचिव होंगे और एनसी मेहता आएंगे तो वो चीफ कमिश्नर होंगे। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन थे, तो एपीएफ हारकोट। कौन थे, एपीएफ हारकोट जी थे। ठीक है, ओपी टाक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये है हमारे कांगड़ा। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे कमीशन के क्वेश्चन पूछने की डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है। कल्चर से पूछ रहा है, बुक से पूछ रहा है, जो हमारी बोले क्वालिटी है उससे पूछ रहा है। ठीक है, तो सारे जो हमारे एस्पेक्ट है उसको कवर कर रहा है कमीशन। हिमाचल प्रदेश की निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी हमारे 2010 में। ठीक है, 2010 में। ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। ये इतने फैक्चुअल सवाल देखिए ये ना किसी बुक में लिखे होते, हो सकता है कि उस वक्त जो ये वाला टॉपिक है न्यूज में चला होगा तो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान है, सुकेती जीवाश्म उद्यान, सुकेती फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ है हमारे पास, सिरमौर जिले में है। ठीक है, वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता है धर्मशाला में है। अगर आप धर्मशाला गए होंगे तो एजुकेशन बोर्ड से, एचपी बोर्ड से आगे जाते ही कहाँ आता है, क्या आता है, वॉर मेमोरियल आता है। ठीक है, वॉर मेमोरियल आता है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ, तो ये हुआ 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। भुंडा उत्सव शिमला कुल्लू मनाली में मनाया जाता है, किससे संबंधित है, तो है परशुराम जी से संबंधित। और कब, कितने वर्षों बाद आता है, 12 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद आता है, 12 वर्षों बाद। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो ये पिछले कल के पेपर में भी था, यानी ये रिपीटेड सवाल है। कौन सी करती है, जास्कर। उसमें हमने पूरा डिटेल में देखा था। अब देखिए 1809 में ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच हुई। ठीक है, तो इसकी डेट भी होती है हमारे पास 24 मार्च है, आई थिंक 24 मार्च 1809 को ज्वालामुखी की संधि हुई थी। किसके बीच में, संसार चंद और राजा रणजीत सिंह जी के लिए। ठीक है, वो क्यों हुई थी, संसार चंद जी ने बोला था कि आप गोरखों से मेरी रक्षा कीजिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, एक तो जो हमारा फोर्ट है कांगड़ा फोर्ट, नगरकोट फोर्ट, वो मिल जाएगा, और 66 विलेज। इन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। रणजीत सिंह जी ने क्या कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, कांगड़ा फोर्ट चाहिए और 66 विलेज भी चाहिए। ठीक है, 66 गांव भी चाहिए। तो वो कहाँ हुई थी, ज्वालामुखी में हुई थी। उसे क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी की संधि। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, शानन जोगिंदर नगर। ठीक है, शानन जोगिंदर नगर, ये हो गया। झंझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, क्या है, प्रसिद्ध नृत्य, तो वो कहाँ का है, चंबा का है। कहाँ का है हमारा, चंबा का है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो देखिए जब ये चला था तो करंट में था, ये जब जिस साल भी न्यूज आई थी तो उस साल धर्मशाला को चुना गया था। पहले किसको चुन लिया गया है, शिमला को चुन लिया गया है। ठीक है, 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था हमारे पंडित पद्मदेव जी ने। किसने, पंडित पद्म। अगर आप लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या था लगा हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगी थी। किसके लिए, यहाँ पर दुनिया भर से क्या आए थे, पैराग्लाइडिंग के लिए लोग आए थे और ये वर्ल्ड के तौर पे आए थे, यानी कि पूरी दुनिया से आए थे। ऐसा नहीं था कि हिमाचल के थे, पूरी दुनिया से आए थे। और इसने क्या दिया, बीर बिलिंग को एक अलग पहचान दी। तो इससे यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं अब थोड़ी बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि ये करंट में भी था और बड़े लेवल पे था, इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो सवाल आएंगे वो थोड़े बन सकते हैं। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या होता है या हो सकता है।
स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो देखिए ये फिर से सवाल जो है हमारा रिपीट हुआ। हमने पिछले 2 लेक्चर पहले भी ये सवाल किया था। तो किसकी है? सतलुज की है। ठीक है। मानतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मानतलाई झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए अगर हमने झील वाला पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो जो मानतलाई है वो हमारा कहाँ है? कुल्लू में है। कहाँ है? कुल्लू में है। और जो मानतलाई झील है वो किसका स्रोत है? तो वो है हमारी पार्वती नदी का। किसका? पार्वती नदी का। ये हो गया हमारे पास। अगर हम आगे देखें, दानवीन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दानवीन घाटी है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए ये जब जो सवाल आया था तब ये गूगली सवाल भी फेंका था किसने? कमीशन ने, क्योंकि उस वक्त तक ये फैक्ट किसी को पता नहीं था ज्यादा। तो ये कहाँ पर है? लेकिन अब जब भी आप किसी भी नोट से या बुक में पढ़ेंगे तब ये सवाल अब आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? हमारा बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में है। नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश को ये किस जिले में स्थित है? जो नरसिंह टिब्बा चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो सवाल है ये पहले भी पूछा गया है। तो ये कहाँ है? हमारे चंबा में है। शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो देखिए शिमला के निकट क्या पूछा है कि किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो ये क्या हमारा? नालदेहरा में। कहाँ है हमारा? ये नालदेहरा में है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। गोहर उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है। ये पूछ रखा है इन्होंने कि गोहर जो सब डिवीजन है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इससे क्या होता है कि जो लोग मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो नहीं रहते, जो इससे अवगत नहीं है, उन्हें क्या होगा? थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम नोट डाउन कर लेंगे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बैठ जाएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। कहाँ पर है? मंडी में है। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो कौन थे? हमारे जस्टिस JN बनर्जी। कौन थे? जस्टिस JN बनर्जी। और देखिए TV टाटाचारी का नाम 3-4 बार ऑप्शन में आपको देखने को मिला है जब भी अगर आपने पिछले 4 लेक्चर की सीरीज देखी होगी। तो यानी इनका नाम इंपॉर्टेंट है, हमारे को पता होना चाहिए। TVR टाटाचारी कौन थे? तो लोकायुक्त थे। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है? वो प्रांगला। कौन सा है? वो प्रांगला। ठीक है। कौन सा है? प्रांगला है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन को कि जो कुंजुम है वो क्या करता है, देखिए अगर हम कुंजुम की बात करेंगे तो वो लाहौल को क्या करता है? स्पीति से कनेक्ट करता है। ठीक है। लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है। बारालाचा कहाँ है? बारालाचा हमारा लाहौल रीजन में है। जो किसके लिए वो फेमस है बारालाचा की? यहाँ से ये सोर्स है किसका? चंद्रभागा नदियों का। ठीक है। रोहतांग पास कहाँ है हमारे पास? लाहौल और कुल्लू के बॉर्डर पे है। ठीक है। ये भी आपने देखा होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील क्या पूछा गया है? कृत्रिम झील। तो वो कौन सी है? देखिए अगर ऑप्शन देखिए, चमेरा क्या है हमारे पास है मैनमेड है, कृत्रिम झील है। पंडोह कृत्रिम झील है। गोविंद सागर कृत्रिम झील है। महाराणा प्रताप सागर। तो अगर हम देखें इनमें से सबसे छोटी पूछा गया है तो वो कौन सी है? पंडोह। कौन सी है हमारे पास? पंडोह है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। ये कहाँ है हमारे? ये हमारे पास गोविंद सागर बिलासपुर में। ठीक है। और सबसे बड़ी अगर हम पूछे नेचुरल जो लेक है वो कौन सी है? नेचुरल जो झील है वो कौन सी है? प्राकृतिक झील। वो है हमारी रेणुका झील। ठीक है। ये हो गया, हमारे को पता चल गया। द ट्रीटी ऑफ संगौली वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड संगौली की जो संधि थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी हमारे पास अंग्रेजों और गोरखा के बीच में। ठीक है। अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुई थी। और इससे एक और सवाल आता है, जो ये संधि साइन हुई थी वो किन 2 व्यक्तियों के बीच में हुई थी? क्योंकि कईयों को लगता है कि संगौली की संधि है और गोरखों के साथ हुई है तो अमर सिंह थापा का नाम आएगा, लेकिन उस संधि में वहां पर अमर सिंह थापा जी नहीं गए थे, कोई और गए थे। तो आपको नाम उनका पता होना चाहिए। अगर आपको पता है और कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है। बहादुरपुर फोर्ट वाज द समर पैलेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर। ठीक है। जो बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा का ग्रीष्म काल का महल था? तो देखिए वो किसका था? वो विजय चंद जी का था। किसका था? विजय चंद जी का। जो हो गया। तारीख रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? वो रणजौर सिंह जी ने। किसने लिखी थी? रणजौर सिंह जी ने। देखिए ये जो बुक है ये भी जाने कितनी बार पूछी गई है, तो हमारे पास क्या हो गया कि इस बुक को हमारे को याद करना जरूरी है। ठीक है। NIT इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर NIT स्थित है? तो हमारे को पता है हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में। आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो शिमला जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार पूछा गया है। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो वो है हमारे पास टांकरी। क्या है हमारे पास? टांकरी है। चोला और डोरा निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? तो ये पूछा गया है चोला एंड डोरा। देखिए अब कमीशन ने एक सवाल पूछ लिया कि किस जनजाति का ये पारंपरिक परिधान है। यहां से क्या पता चल गया हमारे को कि जो चोला और डोरा है ना वो पारंपरिक परिधान है। ठीक है।
पारंपरिक परिधान है यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अब कमीशन क्या दे सकता है आपको, यहाँ पर दे देगा आपको ऑप्शन में ड्रेसेस हैं, फेयर्स हैं, ऐसे ऐसे ड्रामा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि जो चोला एंड डोरा है वो है क्या, वो है हमारे गद्दी ट्राइब के, ठीक है। किसके हैं, गद्दी जनजाति का। हिमालय की अजंता के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, तो वो है हमारा ताबो। किसको जाना जाता है, ताबो को जाना जाता है। और एलोरा किसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का मसरूर रॉकेट टेम्पल को बोलते हैं। ये हो गया। कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारा कसोल कुल्लू में स्थित है। नमाही देवी टेम्पल जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है हमारे सरका घाट में। कहाँ पर है, हमारे सरका घाट में। अगर हम देखें निक्का जो चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा था, तो वो जुड़े थे हमारे चंबा से। किससे, चंबा से। कहाँ से जुड़े थे, चंबा से। निक्का कहाँ से जुड़े हैं, हमारे चंबा से जुड़े हैं। गग्गी और महुआ लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं, देखिए गग्गी और महुआ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये लोकगीत है, लोकगीत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ से जुड़े हैं, हमारे बिलासपुर से जुड़े हैं। ये हो गया। अब अगला देखें, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है, ठीक है। द्राटी देखें हम, तो द्राटी हमारे को पता है चंबा को पांगी से जोड़ता है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा सही, ये तो नहीं हो सकता। अब उसके बाद आता है तोरी, चलिए ये नहीं पता हमारे को, इसको छोड़ दीजिए। दुलची, दुलची हमारा क्या करता है, मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, ठीक है। पादरी अगेन क्या करता है, चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। इसका हमारे को नहीं है आइडिया, अगर तो हमारे को अगर इसका आइडिया है तो यही हम टिक करेंगे, ठीक है। अगर 50-50 भी लेना होगा तो जो हमें आता है थोड़ा सा पता है उसको उसके ऊपर ही जाएंगे हम, ठीक है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो सूरजताल झील है हमारी वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। कहां पर, लाहौल स्पीति में स्थित है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है, ठीक है। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक कहाँ दर्ज की गई है, वो है हमारे ऊना में। कहां पर है, ऊना में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो देखिए ये भी करंट का सवाल है। ये उस वक्त जब थे तो हंसराज जी थे, लेकिन अभी आपको क्या बताना है, उपाध्यक्ष। क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष। तो आपने क्या करना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये जो है आए दिनों न्यूज में आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी गवर्नमेंट है वो आए दिनों न्यूज में रहती है, तो उनसे जुड़े आपको कुछ जो तथ्य है वो पता होने चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, और जो हमारे सीएम साहब है उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं या उन्होंने लिए हैं। उसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, ठीक है, जो सचिव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को अपनी नोटबुक में सबसे आगे लगा लीजिए और उनको बार बार देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, शिमला में दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देखिए अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला में। कहां पर, अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान शिमला। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, और इसके बारे में जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या मानव निर्मित झील है। क्या है, मानव निर्मित झील। देखिए प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक, मानव निर्मित झील, मैन मेड लेक, ये 2 टाइप की लेक्स होती है, हमारे को पता है। उसी के अकॉर्डिंग जो गोविंद सागर लेक है वो हमारी मानव निर्मित यानी कि मैन मेड लेक में पड़ती है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राशर लेक इज सिचुएटेड। देखिए प्राशर लेक की बात आई तो सीधे सीधे लेक से 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो प्राशर लेक कहाँ है, हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय। जो पीर पंजाल है वो किस रेंज का फेमस पार्ट है, तो ये बताना है हमारे को। तो ये किसका है, हमारा लेसर हिमालय का पार्ट है। कौन, पीर पंजाल, ठीक है। लेसर हिमालय का पार्ट है और एक्सटेंशन किसका है, ग्रेटर हिमालय का। देखिए आउटर हिमालय में शिवालिक आ गए, ये हो गया, ठीक है। स्पीति इज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी। स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो देखिए तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन, किसकी है, सतलुज की। चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस, तो हमारे को पता है समर हिल में। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में, ठीक है। जोड़ना फेयर सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, चौपाल में। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल स्पीति इज इन हिमाचल प्रदेश वास। क्या है उदयपुर का पुराना नाम, मृकुल। क्या है हमारे पास, मृकुल है। बनेड किसका है, सुंदरनगर। किरग्राम किसका है, बैजनाथ का। हिंडूर का क्या है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंडूर था। द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति वो कौन है, एपीएफ हारकोट जी हैं। कीर्ति फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हमारे को पता है सिरमौर में। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर स्पीच, तो देखिए इसमें 1938 भी और 39 भी है। अगर आपने हमारी प्रीवियस सीरीज देखी है तो इसमें इस सवाल का जवाब दिया गया था। तो अगर आपको पता है जब भी आप वीडियो को देखें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर पिन कीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। हु टुक पोसेशन ऑफ द बुक ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो वो कौन थे हमारे, फिरोज शाह तुगलक जी।
मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो कहाँ फ्लो करती है मारकंडा खड, हमारे सिरमौर में। नाको लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नाको कहाँ से रिलेट करती है हमारे पास, कहाँ पर सिचुएटेड है, किन्नौर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक हिल्स में कौन सा टाउन फॉल नहीं करता, तो हमारे को पता है मनाली नहीं फॉल करता। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट, नौदौन में नहीं है, ये हमारे को पता होना चाहिए। ये जो कैटल ब्रीडिंग जो हमारा फार्म वाला क्वेश्चन है, ये अगर हम बोलें तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इन हमारे पास एग्रीकल्चर का भी एक पूरा का पूरा चैप्टर आता है, ठीक है। उसके बाद भी एक चैप्टर आता है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई होती है कि हमारे पास कैटल ब्रीडिंग फार्म कितने हैं, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है या नहीं है, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी दी होती है। देखिए क्या पूछा गया है, हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट, किसने सुकेत रियासत की स्थापना की, तो वो की थी हमारे बीरसेन ने। किसने की थी, बीरसेन ने। देखिए यहाँ पर बानसेन भी है और बीरसेन भी है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो किसने की थी, बीरसेन ने। थाना पलाउन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ पर है वो, मंडी में है। तो देखिए अलग सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। हु रोड द बुक एचपी इट्स शेप्स एंड स्टेट, तो किसने लिखी है वो, वाई.एस. परमार जी ने लिखी है। किसने लिखी, वाई.एस. परमार जी ने। विच ऑफ द वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा, धनछो, कालिका कुंड, सप्तधारा, तो हमारे को पता है रहला कहाँ है हमारा, कुल्लू मनाली में है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, तो वो कौन थे हमारे, शिवानंद रमौला जी। कौन थे, शिवानंद रमौला जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, तो देखिए पिन पार्वती, कुगती, एनिमल पास, कुंजुमला। तो पिन पार्वती की बात करेंगे तो कहाँ है, कुल्लू और स्पीति की बाउंड्री पे है। कुगती पास कहाँ है हमारा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनिमल पास हमारे को पता है हमारे कुल्लू में है। कुंजुमला लाहौल और स्पीति को एक दूसरे से अलग भी करता है, ठीक है, और जोड़ता भी, और उन दोनों के बीच में भी स्थित है। कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनोग्रेटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको इनोग्रेट किया गया था, 1903 में। कब किया गया था, 1903 में। उसके बाद अगला सवाल आता है, सॉइल टेस्टिंग लैब हैव बीन एस्टेब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, कहाँ पर नहीं है, लाहौल स्पीति में नहीं है हमारे कौन सी सॉइल टेस्टिंग लैब्स। विच मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालय, तो फिर से पूछा गया था, कल भी देखा था हमने, ये कहाँ है, ताबो में। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट स्पीकर की बात करिए वो कौन है हमारे पास, पंडित जयवंत राम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय हजारे टाइटल, तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट अफेयर से आया। करंट अफेयर से आया तो ये उस साल का था, अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन देखिए करंट अफेयर भी एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के जीके में। ये हो गया हमारे पास हिमाचल प्रदेश बीट, ये फिर से आ गया वही सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक बतानी है हमारे को, तो वो कौन सी हमारे पास, चांसल। कौन सी चोटी है, चांसल चोटी, ठीक है। सलूनी मेज टू गेट जीआई टैग इट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कहां से हमारे पास, सलूनी मेज हमारी चंबा से है, ठीक है। सलूनी मेज कहां से हमारी, चंबा से। भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारा धर्मशाला। कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है, तुम्हारे को पता, अभी हमने पीछे देखा, व्यास का। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, चंबा का। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है हमारे पास पुरानी शाहनन जल विद्युत योजना, ठीक है। वो कहाँ है, जोगिंदरनगर में है, 1932 में बनी थी। जातक कथाएं मुख्यतः लिखी गई हैं, किसमें लिखी गई है, जातक कथाएं पाली में लिखी गई हैं। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए गुरु का लाहौर स्थित है हमारा कहाँ पर, बिलासपुर में। कहाँ पर, बिलासपुर में। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि गुरु का लाहौर हमारा बिलासपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो हमारे को पता है 3, लोकसभा की 4 और विधानसभा की देखिए राज्यसभा की 3 हो गई, लोकसभा की 4 हो गई और विधानसभा की 68 हो गई, यानी 68 हो गई। लोसर क्या है, लोसर क्या है हमारे पास, तो देखें तो वो है हमारे पास गांव का नाम। क्या है हमारे पास, एक गांव का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द विलेज। ये इसका सही आंसर माना था कमीशन ने, लेकिन लोसर अगर हम देखें तो एक मेले का नाम भी होता है, लेकिन जो कमीशन है उसके द्वारा गांव के नाम को सही नाम माना गया था, सही आंसर माना गया था। आंध्र जल विद्युत किस जिले में स्थित है, आंध्र जो जल विद्युत है वो किस जिले में स्थित है, तो हमारे को पता होना चाहिए, आंध्र जो है वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। अंगा और चुब्बा क्या है, तो हमारे को बताना है कि है क्या। वैसे हमने चोला डोरा पढ़ा था, तो ये अंगा और चुब्बा क्या है, वस्त्र है। क्या है हमारे पास, ड्रेसेस है। अब अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थित है, तो डरोह में स्थित है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, तो देखिए अमृतसर शहर की स्थापना बताना है कि किसने की थी, तो वो की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने की थी, गुरु अर्जुन देव जी ने। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारा कांगड़ा जिले में। किस जिले में स्थित है, कांगड़ा जिले में। इरावती इज एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर, तो इरावती किसका
प्राचीन नाम है तो वो है रावी रिवर का, रावी नदी का। किसका नाम है हमारे पास? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इरावती। किसका नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है इरावती। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए आपने सवाल देखी कि कमीशन हर एस्पेक्ट को छू रहा है, डाइवर्सिटी जो है कमीशन की वो चारों एस्पेक्ट में जा रही है। ठीक है, तो इसी की तर्ज पे हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक 3 लेट्स रिक्रिएट।
सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये पूछा गया है, तो वे किस जिले से हैं संजय कुमार सूबेदार जी? वो हैं बिलासपुर जिले से। मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मणिमहेश यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? तो हमें पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बाबा बालकनाथ हमारे पास हमीरपुर में। तो देखिए, अगर आप जब भी ये वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा कि जो शाहतलाई है वो कहाँ पर है और दियोट सिद्ध है वो कहाँ पर है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जब भी आप वीडियो को देखें तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? तो वो है हमारा बीरबिलिंग। अब देखिए, शिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो क्या पूछा गया है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दूसरा सवाल क्या बनेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास जासकर। क्या है हमारे पास आंसर? जासकर। और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है हमारे पास? किन्नौर। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? किन्नौर। ठीक है, किन्नौर में स्थित है हमारे शिल्ला। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या पूछा गया है कि जो रूपा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रूपा घाटी कहाँ है हमारे पास? किन्नौर जिले में स्थित है। भृगु जो झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो आपको पता है भृगु झील किस जिले से संबंध रखती है? हमारे कुल्लू जिले से संबंध रखती है। जो गोची उत्सव है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए, ये वाला सवाल रिपीटेड है। क्या है ये? रिपीटेड है ये वाला सवाल। तो जो गोची उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? हमारे लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में भी कब मनाया जाता है? जब वहां पर किसी के बेटा पैदा होता है। ठीक है, बेटा पैदा होता है। और जो बिंगर है हमारे पास, देखिए बिंगर है जो हमारे पास, वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में ही। लेकिन कब? जब किसी भी घर में पहला बच्चा होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, उसका जेंडर नहीं देखते कि वो लड़का है या लड़की हुई। जो भी उनके घर में पहला बच्चा होगा, पहला बच्चा जो होगा उसके लिए बिंगर त्योहार मनाया जाता है। और गोची कब मनाया जाता है? जब किसी घर में पहला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है। ठीक है, जहां पर लड़का पैदा होता है। ठीक है, जहां पर लड़का पैदा होता है, पहला हो या दूसरा हो लेकिन लड़का पैदा होता है जहां पर। ठीक है, और बिंगर क्या होता है कि जहां पर पहला बच्चा पैदा होता है। तो देखिए, जब हम मेंस में लिखते हैं अपने कि कल्चर में कि प्रो एंड कॉन्स लिखते हैं, तो देखिए ये इसमें हमारे अच्छाइयों में आ जाता है। जो बिंगर है वो क्या करता है हमारे पास? इक्वेलिटी को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? इक्वेलिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब उसके बाद चलें, कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए कसौली कहाँ पर स्थित है? हमारा सोलन में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? क्या पूछा गया है कि प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ठीक है, स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, तो वो कौन थी? हमारी विद्या स्टोक्स। कौन थी हमारी? विद्या स्टोक्स जी। तो देखिए, लीला सेठ कौन थी? हमारी मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर वो कौन थी? हेल्थ मिनिस्टर थी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, और शीला कौल कौन थी? राज्यपाल थी। ठीक है, सुजानपुर शहर किस शासक द्वारा बसाया गया? सुजानपुर जो शहर है वो किस शासक द्वारा बसाया गया था? तो सुजानपुर हमारा अभयचंद जी द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अभयचंद जी द्वारा बसाया गया था। हमीरचंद जी ने क्या बसाया था? हमारा हमीरपुर। क्या बसाया था? हमारा हमीरपुर। ठीक है, दीपचंद जी का अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे। और आलमचंद और दीपचंद जी का अगर आप इन दोनों का पता है तो कमेंट बॉक्स में जब भी आप वीडियो देखें तो जरूर बताएं। समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो वो कहाँ है हमारे पास? समरगढ़ किला रोहडू में। तो देखिए ये अलग सा नाम है तो हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हमारी नाको को। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारी? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर जिले में स्थित है। शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? शक्ति देवी मंदिर जो है वो कहाँ हमारे? छतराड़ी में स्थित है। कहाँ पर? छतराड़ी में स्थित है ये शक्ति देवी मंदिर। अब देखिए, आपको क्या बताना है कि जो शक्ति देवी मंदिर है उसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी और जो शिल्पकार था जिसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था उनका नाम बताना है। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखें तब। महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की? तो देखिए कौन से हमले में की थी? चौथा हमला था। कब था उनका? चौथा हमले में उन्होंने क्या किया था? कांगड़ा फोर्ट के ऊपर क्या किया था? लूटपाट की थी। सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया था? तो वो 1839 में भेजा गया था। कब? 1839 में। अब अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टिहरा के ताल में आयोजित की गई थी? 1927 में। कब? 1927 में। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल किस वर्ष स्थापित किया गया? 1971। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है हमारे पास कैरियर पॉइंट हमारे हमीरपुर में। ठीक है, अब चलिए, ट्रोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है हमारी सतलुज नदी पर स्थित है। और कहां पर है? वो है हमारे पास किन्नौर के पौवरी गांव के पास। कहां पर? किन्नौर के पौवरी गांव के पास। भूतनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो हमें पता है भूतनाथ मंदिर कहां है हमारा? मंडी में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अजबर सेन जी ने की थी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1971 को हुई। कब हुई? 26 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में स्थित है? कौन सी नहीं, किस जिले में स्थित है? तो हमें पता है सिरमौर में। कौन सी? रेणुका जी। रेणुका फेयर भी लगा है आजकल, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे हमारे भागमल सोटा जी और पद्मदेव जी सुकेत के थे। ठीक है। कालिंदी किस वर्ष, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो कालिंदी है हमारे यमुना का वैदिक नाम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगला सवाल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? तो धर्मशाला कहलाता है लिटिल लहासा। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं किसकी? आलू की। किसकी है वो? आलू की है। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल में दो सवाल आते हैं, एक तो शिवालिक पर्वत को, एक धौलाधार पर्वत को। शिवालिक पर्वत को क्या बोला जाता है? मैनाक। क्या बोला जाता है? मैनाक। और धौलाधार को मोनाक। क्या? मोनाक। ठीक है। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? वो लाए थे दामोदर दास जी। किसके कहने पे? जगत सिंह जब राजा बने तो उनके कहने पे। 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो ठाकुर करम सिंह जी। कौन थे? ठाकुर करम सिंह जी। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो वो है हमारे पास देवली बिलासपुर में। कहां पर? देवली बिलासपुर में। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहां स्थित है? तो वो है हमारे शिमला में। कहां पर है? हमारे शिमला में स्थित है। उलट देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी? लालचंद पारथी जी ने। किसने लिखी? लालचंद पारथी जी ने। शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी थी? तो वो बनी थी हमारे 1864 में। कब बनी? 1864 में बनी। अमृता शेरगिल कौन थी? कौन थी वो थी अभिनेत्री। देखिए यहाँ पर 4 टाइप के ऑप्शन दिए गए, तो हमें पता होना चाहिए वो क्या थी? अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस थी। देखिए, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो आपको पता होगा ये तिब्बत से आती हुई हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश, और भारत में भी कहां पर से? चिपकी के पास। कहां पर के पास? चिपकी के पास। ठीक है। कमेरी या चोली जोजी, चद्रू, कमरबंद, चालन या सुतन को घास या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किन जनजाति महिलाओं की पोशाक है? तो वो है हमारी पंगवाल की। उसके बाद आता है हमारे पास अगला, लंगदार मार शादी का प्रकार है, झूरी वाद्य यंत्र है, कीकली पोशाक है, बाक्यांग नृत्य है। कौन सा सही हमारा इसमें मैच किया गया है? तो देखिए, लंगदार जो मार है वो डांस है, लाहौल स्पीति का ड्रामा है। झूरी जो है वो वाद्य यंत्र नहीं है, वो डांस है सिरमौर का। कीकली जो है वो डांस है, ना कि ड्रेस भी नहीं है, वो क्या है हमारे पास? डांस है। ठीक है। कहां पर? कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना का। बाक्यांग जो है हमारे पास नृत्य है, कहाँ का? डांस है वो वुमेन किन्नौर का, वहां की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है। यानी सिर्फ एक ही जो डी ऑप्शन है वही सही सम्मिलित किया गया है, संयोजन किया गया है इसका, यानी डी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला कौन सी है? तो वो है हमारे पास खासा स्टाइल आर्ट। निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था? तो वो था चंबा पेंटिंग को। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज कराया? तो वो था हमारा लाहौल स्पीति। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे, देखिए ये अभी नहीं, हम अभी कर लिया लाहौल स्पीति। अगर आपको पता है तो कितना किया था, कितना आया था लाहौल स्पीति का बाल लिंग अनुपात, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुटकुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेके आया? तो आइलैंड रैंड को लेकर आया। फागली कुन फेमस फेस्टिवल ऑफ पट्टन वैलर, भूमकोर वैली, भूमकोर रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हालदा और लोसर, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल, चौथांग फेस्टिवल ऑफ दिया। तो बताना है कि कौन सा गलत मैच किया गया है। तो देखिए बाकी तो सब सही है, लेकिन जो चौथांग है वो दियो का त्योहार नहीं है। उसमें क्या किया जाता है, जो लामा है वो तांजीवर को रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे हमारे ईजे बंक जी। कौन थे? ईजे बंक जी। ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग बताया गया है। रोतनी कैंसल जो है हमारा वो ए ओ यूम से जुड़ा हुआ है, यानी ए का सी हो गया। ए का सी, तो ए और बी में से ही कोई आंसर होगा, ए बी सी में से कोई आंसर होगा। ठीक है। कालका शिमला रेलवे लाइन, तो हमारे को पता है कालका शिमला रेलवे लाइन किसके द्वारा बनाई है? क्या कालका शिमला रेलवे लाइन किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है हमारे पास एच एस हैरिंगटन के द्वारा। ठीक है, हैरिंगटन के द्वारा। तो यानी कि ए, तो यानी कि बी और सी ही होगा आंसर। ठीक है, बी, ए और बी में से होगा कोई आंसर, ए और बी में से अब कोई आंसर होगा। सी और डी कैंसिल हो गए हमारे, कि सी और डी का भी आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद आता है हमारे पास मेसर्स बैरेट एंड कंपनी, तो हमारे को पता है ये हमारा ई होगा इसका, पुराना शिमला बैंक। ई क्राइस्ट चर्च हमारे पास जेटी बाइडू, तो ये बी हो गया। यानी कि हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द हमारा सही आंसर। क्या है हमारा? ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवा के लिए निम्नलिखित में से
किस सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया? तो वो थे राजा शमशेर प्रकाश जी। किसने प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था? तो ठाकुर करम सिंह ठाकुर जी द्वारा। हिमाचल प्रदेश देश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हिमस्वान लॉन्च करने के लिए डैश कौन राज्य बना था? जब ये लॉन्च किया गया था तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था। HRMN 99 is a variety of which of the following fruit developed by a progressive farmer of हिमाचल प्रदेश? तो ये है हमारे पास एप्पल, सेब की वेराइटी। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन स्थित है? तो वो है हमारे पास सांगला में। कहाँ पर है? सांगला में। क्या है हमारे पास इसका सही ऑप्शन? सांगला। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? वो की गई थी हमारी रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। किसकी? रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे से आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग होगा। एचपी में निम्नलिखित किस स्थानों पर अंगोरा खरगोश संवर्धकों को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत किए गए हैं? तो वो है हमारा कंदवाई कांगड़ा में और नगवाई मंडी में। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, उस समय इकोनॉमिक सर्वे से आया गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से आया था? इकोनॉमिक सर्वे से आया था। ठीक है, ये दो जो सवाल है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से आए थे। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके लिए जो कुछ सवाल है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से भी आता है, और जो अब गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट लेने के लिए इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल पूछ रही है वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। मियां जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ जी, श्री ज्वाला सिंह जी हिमाचल प्रदेश के किस क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे? तो वो थे हमारे गदर पार्टी के। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था हमारा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। अब देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदांत एवं रमणीय वैश्मय प्रस्तुत नहीं कर सकता। किसके द्वारा बोला गया है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। जीसी बार्नेस। ठीक है, और किसके बारे में बोला गया है? तो वो बोला गया था कांगड़ा के बारे में, उनके द्वारा। कोटी रियासत की स्थापना गुलेर रियासत के वंशजों द्वारा। पलसन प्राचीन सिरमौर की एक शाखा थी। धामी पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी। दारकोटी जयपुर मारवाड़ राज्य के वंशज दुर्गाचंद संस्थापक राजा थे। तो इसमें सिर्फ एक गलत है, क्योंकि जो ये एक है कोटी रियासत की स्थापना, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने की थी और वो कहाँ के वंशज थे। तो पहला सही नहीं है हमारा, बाकी 2, 3 और 4 हमारे सही हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने थोड़े और आगे सीरीज को की। आने वाले लेक्चर में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।